ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें 3 कैपेसिटर C1, C2, C3 कनेक्टेड हैं, जिनकी वैल्यूज लिखी हुई है 20 माइक्रोफेरेड, 30 माइक्रोफेरेड और 15 माइक्रोफेरेड। ये ए और बी पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। ए का पोटेंशियल दे रखा है 90 वोल्ट और बी को अर्थिंग कर रखा है। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ C2। ये कैपेसिटर C2 की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। तो चलिए देखें, इसमें अगर हम ए पॉइंट से करंट को फ्लो कराते हैं तो करंट कहीं डिवाइड नहीं होगी, करंट तीनों में सेम रहेगी। और करंट अगर सेम है इसका मतलब है कि कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल ले रहा हूँ। सीरीज में फॉर्मूला होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसका एलसीएम ले लिया, 60 एलसीएम आ गया। और ये 3, 2 और 4, तो C इज इक्वल टू आ गया 60/4 प्लस 2 6 और 3 9। तो 60/9, इसको 3 से अगर मैं कैंसिल कर लो तो आ गया ये 20/3 माइक्रोफेरेड। अब मैं ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने जा रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस पीडी किसके अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस। तो कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस है इसलिए पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल ले रहा हूँ। ए पॉइंट का पोटेंशियल क्वेश्चन में गिवन है 90 वोल्ट और जिसको अर्थिंग कर देते हैं उसका पोटेंशियल हो जाता है 0। तो ये आ गया 90 वोल्ट आ गया ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है तो मैं चार्ज निकाल ले रहा हूँ। चार्ज Q इज इक्वल टू हो जाएगा CV। C की वैल्यू है 20/3 और V की वैल्यू है 90। तो 3 से 90 को कैंसिल कर दिया तो ये 600 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। ये चार्ज तीनों कैपेसिटर्स की प्लेटों में सेम होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं ए बी की अगर मैं बात करूं, VA मालूम है, इस पॉइंट को मैं कह दे रहा हूं D पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं E कह दे रहा हूं। तो मुझे DE के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2, इसको फिगर में मैंने D और E लिख दिया है। तो VDE अगर निकालना है तो V का फॉर्मूला होता है Q/C, या Q/C2 ले लेंगे। चार्ज वही वाला ले लिया जाएगा क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है। तो चार्ज हो गया 600 और C2 की वैल्यू गिवन है 30। तो ये से कैंसिल, तो ये 20 आ गया, 20 वोल्ट आ गया। तो C2 वाली कैपेसिटर की प्लेटों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 20 वोल्ट हो जाएगा। ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये CBSE 2010 में आया हुआ है, सर्किट डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें जितने भी कैपेसिटर्स दिखा रखे हैं डायग्राम में, C1, C2, C3, C4, सबकी वैल्यू 12 माइक्रोफेरेड है और इसको एक 500 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो फिर यहाँ पे इस पॉइंट को मैं A कह दे रहा हूँ, इसको B पॉइंट कह दे रहा हूँ। A पॉइंट से अगर हम करंट को फ्लो कराएंगे तो ये इस पॉइंट पे पहुंच के ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो C1 में करंट I1 जाएगी और यही C2 में भी जाएगी, यही C3 में। तो C1, C2 और C3 सीरीज में हो जाएंगे। C1, C2 और C3 सीरीज में। तो सीरीज में फॉर्मूला 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। C1, C2, C3 सबकी वैल्यू 12 है। तो ये 3/12, तो इससे C डैश वैल्यू 4 आ गई, 4 माइक्रोफेरेड। तो C1, C2, C3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई 4 माइक्रोफेरेड और ये C4 के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर मैं अब निकाल लूं ए बी के अक्रॉस तो क्या होगा, ये C डैश तो ऊपर वाले का आ चुका है, C डैश में ये C4 को ऐड कर लेंगे क्योंकि पैरेलल में फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2। तो ये 4 प्लस 12 16 आ गया।
ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। अब सेकेंड पार्ट में चिल्ड्रन आपको फाइंड आउट करना है चार्ज, ठीक है ना। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो C1 C2 C3 के अक्रॉस ही वोल्टेज, उसके अक्रॉस ही वोल्टेज 500 वोल्ट होगा। देयरफॉर अगर मैं चार्ज अगर निकालूं C1 C2 C3 तीनों में चार्ज सेम होगा, क्यों? क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है, इसलिए मैं C1 के चार्ज को Q1 लिख दे रहा हूँ, C2 के चार्ज को Q2 और C3 के चार्ज को Q3। और पोटेंशियल इन तीनों के अक्रॉस क्या हो जाएगा? 500 वोल्ट। तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है C बाई V, Q इज इक्वल टू CV, तो C डैश इंटू ये V हो गया। C डैश की वैल्यू है 4 और V की वैल्यू है आपको 500 गिवन है, तो 4 5 20, यानी 2000 माइक्रोकूलम चार्ज C1 C2 और C3 में होगा। तो इन तीनों का चार्ज आ गया 2000 माइक्रोकूलम। अब C4 पे भी चार्ज निकाल ले रहा हूँ, तो Q इज इक्वल टू CV, तो C4 इंटू V हो जाएगा। C4 की वैल्यू 12 है और V की वैल्यू है 500, तो ये 12 5 60, तो ये 6000 माइक्रोकूलम चार्ज C4 पे हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये 2017 की प्रॉब्लम है, 2017 में आ चुकी है, सर्किट डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें C1 C2 C3 C4 और C5 चार कैपेसिटर हैं। इससे मिलता जुलता डायग्राम एक और हम लोग ने किया था, लेकिन उसमें जैसे इस कंडक्टर और ऊपर वाले कंडक्टर के अक्रॉस कैपेसिटर लगा हुआ था, इसमें कैपेसिटर नहीं लगा है, बस कनेक्टिंग वायर्स हैं। अच्छा, अब देखिए अगर मैं A पॉइंट से करंट को फ्लो कराऊं, तो ये करंट जो है इस P पॉइंट पे डिवाइड होगी 2 पार्ट्स में। इसका मतलब है C2 पैरेलल में, जो C2 से करंट आगे फ्लो करेगी फिर वो डिवाइड होगी। इसका मतलब है C3 भी पैरेलल में, तो ये C2 C3 और C4 ये तीन कैपेसिटर्स तो आपस में पैरेलल में। तो इस डायग्राम को रीड्रॉ करेंगे, फिर से बनाएंगे। तो पहले मैंने क्या किया, C1 को बना दिया, C2 C3 और C4 पैरेलल में, तो ये C2 को बनाया, C3 और ये C4, तीन कैपेसिटर को पैरेलल में बना दिया। फिर ये C5 लगा हुआ है, तो इसको C5 को बना देंगे। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट, ये C5 हो गया, ये C1 हो गया, C2 C3 C4। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी आपको एक तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है और फिर सेकेंड पार्ट में चार्ज और एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो अब देखेंगे कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। तो ये तीनों कैपेसिटर C2 C3 C4 जिसकी सबकी वैल्यू 2 2 2 है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये C2 प्लस C3 प्लस C4 हो जाएगा। तो आ गया 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 मीन 6 माइक्रोफेरेड हो गया। इसको सॉल्व करके 6 माइक्रोफेरेड आया है। अब C1 और ये C डैश और C5 सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर निकालेंगे तो 1/C1 और फिर इन तीन से सॉल्व होकर के C डैश आए, तो 1/C डैश प्लस 1/C5। इसमें सभी 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/2, इसका एलसीएम हो गया 6 एलसीएम आ गया, 2 3 1 और ये, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 6/7 माइक्रोफेरेड। अब चिल्ड्रन सेकेंड पार्ट में निकालना है, ए बी के बीच में आपको चार्ज निकालना है। तो चार्ज अगर निकालना है तो सेकेंड पार्ट के लिए चार्ज Q इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है CV। C हम निकाल चुके हैं, C फर्स्ट पार्ट में निकाला है 6/7, तो C की वैल्यू रख दिया 6/7 माइक्रोफेरेड और V की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 7, तो ये 7 7 कैंसिल, तो चार्ज की वैल्यू आ गई 6 माइक्रोकूलम। कैपेसिटेंस माइक्रोफेरेड में था, इसलिए चार्ज की वैल्यू भी माइक्रोकूलम में आ जाएगी। अब इसी में ही आपको एक निकालना था एनर्जी इन द नेटवर्क। तो एनर्जी अगर निकालनी है तो एनर्जी के कई फॉर्मूले लगा सकते हैं, हाफ CV² भी लगा सकते हो। तो हाफ
सी वी स्क्वायर। सी की वैल्यू हम लोग 6/7 सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन वो माइक्रोफेरेड में है तो उसको चेंज कर लेंगे इंटू 10⁻⁶। और v की वैल्यू 7 गिवन है तो 7 इंटू 7, ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से 6 को कैंसिल कर दिया तो ये आ गया 7 3 21 इंटू 10⁻⁻6 और 2.1 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये कुछ मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ चिल्ड्रन, आपको एनसीईआरटी बुक के जो एक्सरसाइज की क्वेश्चंस हैं कैपेसिटेंस से रिलेटेड वो आपको करने हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन नंबर 7। अब इस क्वेश्चन में क्या रहा है, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसेस ऑफ ए कैपेसिटर फिल्ड विद 2 डाइलेक्ट्रिक्स। यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक को शेडेड लाइन से कर दिया गया है, एक को डॉटेड लाइन से, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 दिखा दिए और इन्होंने दिखा रखा है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है स्मॉल d है और हर एक प्लेट का एरिया A है। तो पहले मैं फिगर A को सॉल्व कर रहा हूँ, फिगर A को सॉल्व कर रहा हूँ। जहां तक देखिए पूरी प्लेट का एरिया A है और आधी प्लेट में एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया, आधी में दूसरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया। तो इस डायग्राम को फिगर ए को हम कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ से कट कर दूं, यहाँ से इसको कट कर दूं और दोनों प्लेट्स को अगर सेपरेट कर दूं तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब इस प्लेट, हर एक प्लेट का एरिया A/2 हो गया। इसमें डाइलेक्ट्रिक K1 भरा है और दूसरे में K2 और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D है। इसकी ये जो पॉजिटिव प्लेट्स, इसको अगर मैं प्लस Q चार्ज दे दूं और इधर माइनस Q चार्ज, तो पॉजिटिव प्लेट एक साथ जुड़ी हुई हैं और नेगेटिव प्लेट एक साथ जुड़ी हैं। जब पॉजिटिव प्लेट एक साथ और नेगेटिव प्लेट एक साथ जुड़ी हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम है। तो अगर मैं पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालूं फिगर ए के लिए, इसलिए मैं बेस में CA लिख दे रहा हूँ। तो पैरेलल में फॉर्मूला होता है C = C1 + C2 और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला K यानी K1 ε0, A की वैल्यू है A/2 बाई D, D है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। C का फॉर्मूला ये होता है K ε0 A/D। यहाँ A को मैंने A/2 इसलिए ले लिया क्योंकि एरिया प्लेट्स का हाफ हाफ हो गया है। सिमिलरली दूसरे के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 की जगह K2 आ जाएगा, ε0 A/2/D। अब इन दोनों से काफी टर्म्स कॉमन आ रहे हैं, तो ε0 A/2D कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में आ गया K1 + K2। तो ये आपका कैपेसिटेंस आ गया फिगर ए के केस में। इसमें ε0 A/D, अगर एयर प्लेटों के बीच में एयर हो, इन एयर में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ε0 A/D। तो यहाँ ε0 A/D की जगह आप चाहें तो C0 भी रख सकते हैं। अगर C0 रख दें तो CA का ये फॉर्मूला हो जाएगा C0/2। ये CA लिखा हुआ है, ये C0 है, दोनों में डिफरेंस है K1 + K2। ये सीरीज के केस में, ये फर्स्ट केस में आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। अब इसका फिगर बी देखिए, फिगर बी में लेंथ वाइज डाइलेक्ट्रिक रखा गया है, तब किसी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हाफ हो जाएगी। इस तरह का जो डायग्राम होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन का होता है। ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का था, पैरेलल। नाउ इन सीरीज, इसमें हम लोग डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को हाफ करेंगे, ठीक है। तो पैरेलल, जब कभी भी दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हों और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी हो तो ये फॉर्मूला होता है C1 C2/C1 + C2। C1 पहले वाले का हो जाएगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और C2 दूसरे का हो जाएगा। अब मैं वैल्यू रख रहा हूँ, C1 की वैल्यू है K1 ε0, प्लेट का एरिया तो A रहेगा,
और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स d/2 हो गई, इनटू दूसरे के लिए K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d/2 अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई d/2 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d/2। अब इसमें देखें तो ये K1 K2 हो जाएगा न्यूमरेटर में, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d/2, 2 टाइम्स आ रहा है तो इसको मैंने होल स्क्वायर लिख दिया, अपॉन इसमें एप्सिलॉन नॉट A बाई d/2 कॉमन ब्रैकेट में आ गया K1 प्लस K2, तो ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d/2 की 1 पावर इससे कैंसिल, तो क्या बच गया, तो C इज इक्वल टू आ गया K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d/2, 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, अपॉन K1 प्लस K2, और C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, और एप्सिलॉन नॉट A बाई D को आप क्या रख सकते हैं, C नॉट, तो ये आ गया 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। अब इन दोनों का अगर रेशियो पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड द रेशियो, तो ये जो फर्स्ट केस में आंसर आया इसको मैं इक्वेशन A कह दूं और इसको इक्वेशन B कह दूं, तो इन दोनों का रेशियो निकालना है, देयरफॉर CA अपॉन CB, CA की वैल्यू है C नॉट K1 प्लस K2 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय C नॉट 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, तो ये C नॉट से C नॉट कैंसिल, K1 प्लस K2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये K1 प्लस K2 होल स्क्वायर अपॉन 4 K1 K2, ये आंसर हो जाएंगे। अब ये कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, अब आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, वो चाहे शॉर्ट एग्जांपल्स की करेंगे, बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक से आपको करने हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो कैपेसिटेंस से रिलेटेड है, मैं उसकी जो है PDF भेज दूंगा।